हेलो बच्चों, मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस टेबल को निकालना आसानी से एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से सीख लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, ताकि इस प्रश्नावली में आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है हम लोगों के पास, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सिर्फ इसमें क्या है, कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। पहले क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 2 पार्ट दिख रहा होगा। बाकी का पार्ट भी हम लोग सोल्व करेंगे बारी बारी से। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट है जिसमें कह रहा है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देखो आप लोग, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2। यहाँ पे देखो कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, वही होता है सर √3/2। अब यहाँ पे देखो आप लोग प्लस का प्लस, साइन 30 का वैल्यू आप लोग देख सकते हो 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे 1/2 इंटू, चूँकि साइन और कॉस यहाँ पे कुछ का साइन है, गुना का साइन है, मतलब इंटू का साइन है। कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को समझने के लिए ही ये टेबल यहाँ पे बनाया गया है। आप लोग सिर्फ देखो, देखने से ही आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पे देखो √3 में गुना करोगे क्या आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, है ना। अब 2 दूना 4, प्लस का प्लस, 1 एकम 1, 2 दूना 4। यहाँ पे देखो आप 4 और 4 का एलसीएम लोगे, 4 आएगा, 3 + 1 बराबर में हो गया 4/4 सर, कैंसिल हो गया एक बार में। क्या आ गया रिजल्ट आपके पास, आपके पास आंसर आ गया 1, है ना। बिल्कुल आसान, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। जिसको कैलकुलेशन आता है उसके लिए तो किसी भी ढंग की परेशानी नहीं होगी। आप लोग इस टेबल को सिर्फ याद रखना, बाकी कैलकुलेशन करोगे और आंसर आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट को क्या है, 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री, sin² 60 डिग्री। यहाँ पे आपको पता है 2 का 2 रह जाएगा। यहाँ पे देखो tan² 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। देखो यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो सर √3/2 होता है। उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन² 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2। यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर था। यहाँ पे देखो 2 का 2, एक चीज़ को आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, आप इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, है ना। सिर्फ एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग ये सारे का मान रखेंगे। क्या है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 अपॉन, sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2√3 प्लस का प्लस, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो cosec 30 का वैल्यू 2, है ना। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 देके ये √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला जो है वही रहने देंगे, 1/√2, नीचे का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा √3 का √3। यहाँ पे देखो आप लोग, ये हो जाएगा 2 का 2 प्लस 2√3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग को गुना में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जब ये गुना में जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप लोग गुना कर लो, गुना करने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, सो देखो √3 का √3 अपॉन, यहाँ पे देख लो 2√2 और 2 का गुना क्या हो जाएगा 2√2 प्लस का प्लस। यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 और 3 दूना √6। अब हम लोगों को
क्लास 9th के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हरों का परिमेयकरण। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हरों का परिमेयकरण करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देखो हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे देखो हरों का परिमेयकरण में हम लोग सीखे थे नीचे माने हर से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो हर क्या है यहाँ पे 2√2, सिर्फ साइन क्या होगा बाबू तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2√6 बटा, यहाँ पे देखो नीचे भी वही होगा 2√2 माइनस 2√6। गुना कर लो आप लोग, क्या हो जाएगा बाबू 3 से गुना करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, गुना करने से क्या प्राप्त होता है सो देखो 3 दूना 6, 2√6 माइनस का माइनस 2 का 2, 6 त्रिक 18। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये ए है और ये बी है, मान लेते हैं ये ए सेम है, ये भी ए है ए की तरह है और ये भी बी की तरह है। तो आप लोग हमको एक बात बताओ, जो हम लोग पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, आप लोग देख लेना। हम लोग पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, जो कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए कितना है बाबू 2√2 का स्क्वायर, है ना, माइनस का माइनस, बी कितना है 2√6 का स्क्वायर। यहाँ से समझ रहे होगे जो यहाँ पे ए जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का को अप्लाई किए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये 2√6 का 2√6 माइनस 2√18 का 2√18 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 गुने स्क्वायर से रूट खत्म, क्या हो जाएगा बाबू तो 2 बाहर आ जाएगा माइनस, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट खत्म गुना में 6। अब यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बटा में गुना कर लीजिए, क्या आएगा 4 दूना 8 माइनस 4 को 6 से गुना करेंगे बाबू 24 आएगा, है ना। अब आगे हम लोग क्या करते हैं 2√6 माइनस 2√18 अपॉन, यहाँ पे घटा लेने से क्या आ रहा है माइनस का 16, क्या आ रहा है बाबू माइनस का 16। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं किसको -2 को, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और माइनस √6, ये √18 और यहाँ पे देखो माइनस का 16। यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ से देखोगे तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझ लो क्या कैसे -2 कॉमन लिए, -2 को कॉमन लिए तो 18 √18 माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 2√6 आ जाएगा, है ना। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया कितना बार में 8 बार में, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा √18 माइनस √6 बटा में 8। लेकिन और एक बात है यहाँ पे √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू तो 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8। आपके पास रिजल्ट आ चुका है, यही आपका क्या है आंसर है, समझ रहे हो, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये पूरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जिसको कैलकुलेशन आता है वो तो बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हम लोग देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट
45 डिग्री। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मान को पुट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या साइन 30, आप लोग यहाँ से देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 क्या है, कॉट 45 1 माइनस का माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 अपॉन सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू आप लोगों के सामने है 2√3 प्लस का प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 जो कि यहाँ पे है। ये आप ही लोग को समझने के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाओ। अब यहाँ पे देखो प्लस कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितना होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाले का अलग एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का अलग एलसीएम लेते हैं, है ना। अब देखो आप लोग इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, यहाँ पे देखो 2 है तो हो जाएगा √3, 2 तो है, क्या नहीं है √3 नहीं है तो √3 प्लस का प्लस, यहाँ हो जाएगा 2√3 माइनस का माइनस, यहाँ पे 2 दूना 4। चलिए अब नीचे का एलसीएम लेते हैं बाबू, तो वही होगा 2√3। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा √3 है 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो √3 प्लस 2√3 है ना। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हो जो कि यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो जो 2√3 से यहाँ भी है 2√3 से, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, यहाँ से देख लो 1√3 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 का माइनस 4, और नीचे देखो आप लोग ये तो ख़त्म है, बच क्या गया ये, तो ये क्या है यहाँ पे देखो 4 का 4, यहाँ पे देख लीजिए 1√3 2√3 प्लस का क्या आ जाएगा 3√3, है ना। हम लोग क्या करते हैं इसको प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, है ना, इसको बदलने में दिक्कत नहीं होगा। 3√3 माइनस का 4 बटा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो हम लोग पहले लिखते 3√3 और प्लस का 4, चूँकि चाहते तो हम ऊपर भी बदल सकते थे, बदलना क्या था मतलब अरेंज करके लिखे हैं, मतलब एक साथ, ताकि बनाने में सुविधा हो। नीचे वाला प्लस था इसी के लिए इसको बदलने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल हम लोग क्या करते हैं वही हरों का परिमेयकरण करो आप लोग, नीचे वाले से ऊपर भी गुना, साइन सिर्फ चेंज होगा और नीचे भी गुना, है ना। आप लोग समझ रहे हो, यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3, यहाँ देख लीजिए वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। देखो आप लोग यहाँ से a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी का अप्लाई करेंगे इस जगह पे हम लोग, a स्क्वायर, a कितना है 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बाहर माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे आप लोग देखो वही होगा 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बाहर माइनस
3 दूना 6 रूट 3, ये सॉरी ये भी 4 है, 3 दूना 6, 6 चौक 24 रूट 3 प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आप लोग देखो 27 माइनस 16, 27 है ना, 9 27। अब आप लोग क्या करो, 9 27 माइनस 24 रूट 3 और यहाँ पे प्लस में 16 अपॉन क्या हो गया बाबू, 27 में से आप 16 को घटाओ, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आया 1 और 1 11 है ना। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या आ रहा है सो देख लो आप लोग, ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पे एक काम करो आप लोग, यहीं कहीं पे आप लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे देखो 27 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 3 1 4 मतलब 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर हो गया है ना। बिल्कुल आसान है, आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन करोगे और आंसर आप लोगों के सामने होगा। बस इस एक्सरसाइज में नीड इस टेबल की है जो आप लोगों को याद रखनी है। हम लोग देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग बारी बारी से सभी का मान इस जगह पे रखेंगे और वही सिर्फ कैलकुलेशन करना है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 5 का 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू बाबू 1/2 है ना, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब देखो प्लस 4 का 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग देख लो है ना, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू होता है 1, जो कि 1 यहाँ पे आप लोग देख लो, 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखो क्या करोगे, यहाँ पे 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बाहर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, 2 दूना 4। अब देखिए आप लोग 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 है ना। अब क्या करो, ऊपर वाले का आप लोग क्या करो, एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 12, इसके नीचे 1 दे दो, क्या आ जाएगा 12, क्या आएगा बाबू 12 है ना, 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 5 15, चूँकि 12 आएगा 3 बार में, 3 से ऊपर गुना करना होगा, ये तो हम लोगों को पता है। अब देखो यहाँ पे 4 16 चौका 64 प्लस में और माइनस में, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 का 12। यहाँ पे आप लोग देखो 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3 है ना, क्या आ गया यहाँ पे सो देखो, यहाँ पे आप लोग ऐड करो पहले, यहाँ पे ऐड करने से क्या आ जाएगा 4 5 9, 6 1 7 माइनस 12 बटा में भी 12 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 4/4, ठीक है, जो कि ये तो कैंसिल हो गया मान लीजिए आप लोग है ना। तो आपके पास क्या बच रहा है सो देखो, लोग हटा लो 6, सॉरी
9 में से 2 गया 7, है ना, 6 में से गया 7 में से गया 6 अपॉन में 12। यही आपका फाइनली आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल आसान है। यदि आप लोगों को ये टेबल पता है ना, तो इस पूरे चैप्टर को पूरी एक्सरसाइज को आप लोग बिल्कुल आसानी वे में बना सकते हो।